हेलो फ्रेंड्स, अब हम ये इस YouTube चैनल में एक MCQ लेकर आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। एक तरह का एक क्वेश्चन बैंक होगा और इस क्वेश्चंस बैंक में अलग-अलग जो लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो MCQ प्रिपेयर किए हैं हम इस YouTube चैनल में, उन MCQ में ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। जो स्टूडेंट्स LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या जुडिशियल सर्विसेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है सिविल सर्विसेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये MCQ के जो क्वेश्चंस हैं ये प्रिपेयर किए हुए हैं। आप इनके अगर आप इनके आंसर्स आपको पता है तो आप इसे अलग से कॉपी पे पेज पे लिख के क्रॉस चेक कर सकते हैं और हर पार्ट पे हम 5 जो है MCQ जो है वो डिस्कस करेंगे और ये हेल्प क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल होंगे। जो व्यक्ति जो स्टूडेंट्स हैं जो कि जुडिशियल सर्विसेज या स्टेट जुडिशियल सर्विसेज जो है उनकी तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हर जगह काम आएंगे। आप इन क्वेश्चंस को एक बार देखिए और इनके साथ आप क्रॉस चेक जरूर कीजिए। अगर आपको आंसर्स पता है तो अलग से आप इसे लिख के आप जो मैं आंसर डिस्कस करूंगा तो आप इनके साथ जरूर क्रॉस चेक कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, द प्रिंसिपल ऑफ रेस सब्जुडाइज इज कंटेन्ड इन, जो प्रिंसिपल जो रेस्ट सब्जुडाइज जिसे कहते हैं वो कौन से CPC के सेक्शन के अंदर डिफाइंड है? नंबर ए सेक्शन 9 ऑफ CPC, पार्ट 2 जो है सेक्शन 10 ऑफ CPC, तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 11 ऑफ CPC, चौथा ऑप्शन है सेक्शन 12 ऑफ CPC। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसे अलग से कॉपी पर लिख के जो मैं आंसर डिस्कस करूंगा तो आप इसके साथ क्रॉस चेक जरूर कीजिए। नंबर 2 क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ CPC डील्ड विद द पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, कौन सा CPC का ऐसा पार्ट है जो कि पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन को डील करता है? नंबर ए पहला ऑप्शन है सेक्शन 5 ऑफ CPC, पार्ट 2 है सेक्शन 6 ऑफ CPC, तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 7 ऑफ CPC और चौथा ऑप्शन है सेक्शन 8 ऑफ CPC। इनमें से जोन सा भी आपको पता है आंसर, आप उसे अलग से कॉपी पे लिख के क्रॉस चेक कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अंडर CPC विच सेक्शन ऑफ द CPC बार्ड सिविल कोर्ट्स टू टेक कॉग्निजेंस, कौन सा ऐसा सेक्शन है सिविल प्रोसीजर कोड का जो कि सिविल कोर्ट्स को कॉग्निजेंस लेने के लिए बार्ड करता है, कहता है कि ये आप इसका सिविल कोर्ट्स जो है वो जो कॉग्निजेंस है वो नहीं ले सकती हैं, उनको बैरेड कहा गया है, मतलब उनको वो इनमें उनकी पावर नहीं होती है इसके अंदर, ये सेक्शन उनको बार्ड करता है। तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 8 ऑफ CPC, सेक्शन 7 ऑफ CPC, सेक्शन 6 ऑफ CPC और सेक्शन 9 ऑफ CPC। आइए अब हम चौथे क्वेश्चन पे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज इज सबऑर्डिनेट टू, कोर्ट जो स्मॉल कॉज की जो कोर्ट्स हैं वो किनकी जो सबऑर्डिनेट होती हैं? नंबर ए हाई कोर्ट की, नंबर बी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, पार्ट सी है हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और या फिर पार्ट डी है नन ऑफ द अबव। सॉरी ये टाइपिंग एरर हो गया, इसमें लिखिए डी मानिए, इसको कहिए नन ऑफ द अबव। अच्छा, अगर इसका आंसर पता है तो आप इसे लिखिए में पेज पे या कॉपी पे लिख के क्रॉस चेक कीजिएगा जब इसके आंसर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अंतिम प्रश्न ये है, एज पर द CPC द डिग्री कैन बी, नंबर पार्ट ए प्रिलिमिनरी, पार्ट बी फाइनल, पार्ट सी आइदर ए और बी, पार्ट डी ओनली प्रिलिमिनरी बट नॉट फाइनल। CPC के मुताबिक डिग्री क्या होती है? तो क्या प्रिलिमिनरी होती है, फाइनल होती है, या फिर आइदर ए और बी और प्रिलिमिनरी बट नॉट फाइनल? तो आइए हम इनके सारे क्वेश्चंस के अब आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड है तो सिविल प्रोसीजर कोड के लिए हमें बेयर एक्ट जो है उसको हाथ में होना चाहिए हमारे पास, जो सिविल प्रोसीजर कोड का। तो अब ये बताते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ रेस सब्जुडाइज इज कंटेन्ड इन, तो हमने ये चारों सेक्शन है 9, 10, 11, 12। आइए हम उन सारे सेक्शंस को देखते हैं क्या कहते हैं। 9, 10, 11, 12। देखिए 9 जो सेक्शन है वो कहता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, तो ये सेक्शन 9 नहीं बना है इसके लिए। सेक्शन 10 जो बना है स्टे ऑफ सूट्स
No court shall proceed with the trial of any suit which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suits between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigation under the same title where such suit is pending, or same or any other court have the jurisdiction to grant the relief, or in any other court beyond the limits of the established continued by the central government and having the jurisdiction of before। तो यहाँ पे कहते हैं कि स्टे ऑन सूट्स, तो ये सबजुडाइज का जो पार्ट है वो ये जो है जो क्वेश्चन था इसमें अपने आप कवर्ड हो गया। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट सबजुडाइज इज कंटेन्ड इन सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी, क्योंकि सेक्शन 11 और 12 जो है वो बताएंगे कि वो रेस्ट जुडिकाटा होता है, उसके ऊपर डिफाइन करेंगे। तो ये इसका आंसर है सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी डील्ड विद द पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। तो 4 सेक्शन है, 5, 6, 7, 8। हम इन चारों सेक्शंस को देखते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड में जाके देखते हैं पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन को कौन सा सेक्शन डील करता है। 5, 6, 7, 8। 5 जो कहते, देखिए 5 जो सेक्शन है वो लिखा कहता है कि एप्लीकेशन फॉर द सिविल कोर्ट्स ऑफ द कोर्ट टू द रेवेन्यू कोर्ट्स के ऊपर आधारित है। ये जो सी है, देखिए पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, तो ये अपने आप डिफाइंड आ गया है। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जो है सेक्शन 6 के अंदर डिफाइंड है। सो सेव एज फॉर द अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, nothing here contained operate to give any court jurisdiction over suits the amount of the value of the subject matter of which exceeds the pecuniary jurisdiction of its ordinary jurisdiction। तो हर कोर्ट की एक पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होती है, उसके मुताबिक ही कोर्ट जो है जो एंटरटेन कर सकती है सूट को। अगर सूट की जैसे वैल्यूएशन है दिल्ली में 3 लाख तक की जो सूट्स है उसको जो है सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन है वो ले सकती है, और बाकी 3 लाख से ऊपर की जो सूट है 3 से 20 लाख 2 करोड़ की अब वैल्यूएशन कर दी है वो की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो ले सकती है। तो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है वो जो कवर्ड करता है सेक्शन 6 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड है वो डिफाइन करता है। ये देखिए सेकंड का आंसर आपका सही था तो उसे टिक लगा लीजिएगा। और देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न थर्ड ये कहता था कि अंडर सीपीसी विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी बैरेड द सिविल कोर्ट्स टू टेक कॉग्निजेंस। कौन सा ऐसा सिविल कोड है सिविल प्रोसीजर कोड का जो कि बार्ड है टेक कॉग्निजेंस को लेने के लिए। देखिए अब हमने क्वेश्चन पहले डिस्कस किए थे, अब इन्हीं में उनका आंसर भी है। जो सेक्शन अगर हमने 6 था वो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन था, सेक्शन 7 था प्रोविजनल स्मॉल कॉजेस के लिए था, और सेक्शन 8 था प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट्स के लिए था। अब देखिए सेक्शन 9 कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। तो मान लीजिए जितनी भी सिविल कोर्ट्स हैं वो सब सूट को ले सकती हैं, अलग कोई बार्ड है। मान लीजिए कोई एक्ट बना हुआ है, जैसे ट्राइब्यूनल का आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल एक्ट बना हुआ है, आप कोई केस जो है सिविल कोर्ट में डाल दोगे तो फिर वो टाइम वो बार्ड माना जाएगा, क्योंकि सिविल कोर्ट की पावर नहीं है वो एंटरटेन करने के लिए। सिमिलरली कोई कंज्यूमर केसेस हैं वो जो है सिविल कोर्ट्स के अंदर वो बार्ड नहीं है। हाँ, अगर सिविल कॉज ऑफ एक्शन होता है वो बेशक एंटरटेन कर सकती है, लेकिन जिस के लिए स्पेसिफिक जो प्रोविजंस बनाए गए हैं कोर्ट्स के, तो उसके लिए अगर अनलेस वो बार्ड होती हैं कोर्ट के लिए, कोई स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया है उसके लिए, अगर वो कॉन्स्टिट्यूटेड हो चुकी हैं कोर्ट्स, तो फिर ऐसे केसेस जो है वो सिविल कोर्ट्स वो है नहीं ले सकती हैं। सिमिलरली जैसे ट्राइब्यूनल के मैटर्स हैं, जो सर्विसेज मैटर है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स लेती हैं। तो सेक्शन जो 9 है ये डिफाइन करता है। तो इसका उम्मीद है ये आंसर क्लियर हो गया होगा। इसका सेक्शन 9 जो है वो इसका आंसर था। आइए अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं हम। कोर्ट्स ऑफ द स्मॉल कॉजेस इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड नॉन ऑफ द अबव। आइए हम उसके आंसर्स भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 3 के ऊपर हम देखते हैं कि जो कि डिफाइंड है कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स के ऊपर स्मॉल कॉजेस। फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस कोर्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट and every civil court of grade inferior to the district court and every, आप देखिए ये इस आंसर को देखिए, and every court of small causes is subordinate to high court and the district court। तो आंसर हमें खुद मिल गया यहाँ पे कि जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की सबऑर्डिनेट पे होंगी। तो देखिए ये आंसर मिल गया इसका भी हमें। अब 5th नंबर पॉइंट पे चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे। एज पर द सीपीसी द डिग्री कैन दी preliminary, final, either A or B, or only preliminary but not final। तो जो डिग्री की जो डेफिनेशन है, हम डेफिनेशंस पे हम जाते हैं। डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर डिफाइंड है। तो देखिए डिग्री जो है वो क्या कहती है, डिग्री ये कहती है डिग्री मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुकेशन
which so as far as the regard of the court expressively conclusively determines the rights of the parties with regards to any of the matters in the controversy in the suit, so, but not include any adjudication or which the appeal lies और अपील फ्रॉम द ऑर्डर और एनी ऑर्डर फॉर द डिसमिसल ऑफ द फॉल्ट, मींस कोई डिग्री वो नहीं होगी जिसमें कोई अपील पेंडिंग पड़ी है, जो अपील लाई करती है ऑर्डर के ऊपर, या फिर डिफॉल्ट की वजह से डिसमिस कर दी गई हो। मान लीजिए केस लगाया, सूट लगाया, उस सूट में ही पार्टी पहुंची नहीं, वो डिसमिस बाय डिफॉल्ट होगी, तो वो ऑर्डर जो होगा डिसमिसल का वो डिग्री नहीं माना जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन पे देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ए डिग्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट and can be completely disposed of। जैसे कोई अभी केस चल रहा है, अब उस दौरान जो है वो डिग्री कोर्ट है वो एक प्रीलिमिनरी डिग्री भी दे सकती है अभी, ताकि वो फर्दर प्रोसीडिंग्स चालू रहेंगे, बीच में प्रीलिमिनरी डिग्री दी जा सकती है। और लिखा है इट इज फाइनल, फाइनल तब है व्हेन एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ द सूट। जब केस खत्म हो गया और फिर बाद में एक डिग्री दे दी गई तो वो फाइनल होगी, और लिखा है इट मे बी पार्शियली प्रीलिमिनरी और पार्शियली फाइनल। तो देखिए अब आंसर खुद ही मिल गया इन सारी एक्सप्लेनेशन पे। अगर हम देखते हैं सेक्शन 29 के अंदर, तो यहाँ पर ये है इट कुड बी प्रीलिमिनरी और इट कुड भी फाइनल। तो इसका आंसर दोनों में गिना जाएगा, फाइनल भी है और प्रीलिमिनरी है, तो इस मींस आइदर ए और बी। तो ये आंसर इसका ये बनता है। तो उम्मीद है ये दोनों पोर्शन आपके, ये सारे आंसर्स आपके साथ क्रॉस चेक करके आपको पता चल गए होंगे आंसर्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम इसके अलावा भी बहुत से संबंधित जो है MCQ बनाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए और MCQ रिलेटेड वीडियोस आते रहे। समय देने के लिए धन्यवाद।